हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले आपने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं ले रहे हैं जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। हम सारे चैप्टर्स को लेंगे यहाँ पे और किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे और उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो अगर हम यहाँ पे रिवाइज करें क्वेश्चंस को, तो प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन ये था, हरे पादपों को सपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने कहा हरे पादप जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और इसीलिए हमने उन्हें क्या कहा है, सपोषी कहा है। जो जब अपना भोजन बनाते हैं तो रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल के लिए भी वो किसी जैविक या किसी जीव पे निर्भर नहीं होते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आपसे पूछा गया था कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताइए। तो अंतर ये था कि जो परजीवी होते हैं वो दोनों ही, अच्छा पहले तो ये समानता है कि दोनों ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में पाया जाता है, यानी कि परपोषी पोषण दोनों में पाया जाता है। डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे परजीवी होते हैं वो किसी लिविंग पे, किसी जीवित जीव पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और जो मृत जीवी रहते हैं वो यहाँ पर सड़े गले पदार्थ या जो मृत होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमने स्वपोषी के बारे में बात की थी। स्वपोषी और परपोषी या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए, अगर यहाँ पर आपने रिवाइज कर लिया है तो आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े यहाँ पे। पादपों में परिवहन को समझाइए। चलो, क्वेश्चन नोट। ठीक है, आपने बताना है कि पादपों में परिवहन कैसा होता है, कैसे होता है। और इसी का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नोट करो इसको। और इसी का एक और क्वेश्चन आएगा सेम इसी से रिलेटेड। आपने कहा बस डिफरेंस क्या हुआ आप बताएंगे, जंतुओं में परिवहन को समझाना है आपको कि जंतुओं में परिवहन कैसा होता है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलो, पादपों में परिवहन की बात हो रही है तो थोड़ा सा पहले समझ लें कि परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक वस्तु है जो यहाँ पर खड़ी है, मुझे इस वस्तु को इस पॉइंट तक लेके जाना है, सर्कल तक लेकर के जाना है। ठीक है, क्या बोला है, ये वस्तु है जो यहाँ पे है और मुझे इसको लेकर के कहाँ जाना है, सर्कल तक लेकर के जाना है। तो मैं इस सर्कल को कहाँ, सर्कल के अंदर यहाँ इस वस्तु को रख देती हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है वो यहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इस सर्कल के अंदर पहुंच गई है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इस वस्तु का क्या हुआ है, वस्तु का परिवहन हुआ है। वस्तु के परिवहन से मतलब है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान गई है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वस्तु यहाँ से गई है। तो ये होता है परिवहन।
कि कोई भी जो चीज है वो एक स्थान से कहाँ जाती है, दूसरे स्थान जाती है। ठीक है, आगे समझ में। तो हमने बोला कि यहाँ पर किसी भी चीज को कोई भी चीज है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कोई जीव है, चाहे वो कोई वस्तु है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के माध्यम होते हैं, जैसे कि हमने बोला मैंने इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर के गई। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वस्तु को मैं एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के गई, तो इस वस्तु का क्या हुआ है, परिवहन हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुई है ये वस्तु, यानी कि ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान गई है। लेकिन जो माध्यम है, किसके माध्यम से गई है, कैसे गई है ये वस्तु। तो अगर हम कहें कि चीजों के परिवहन के माध्यम क्या होते हैं, जैसे जैसे कि मैं अपने घर से अपने स्कूल जाती हूँ पैदल, तो माध्यम क्या था, मैं अपने पैरों से गई। हो सकता है कि आपका जो स्कूल है वो दूर है, या हो सकता है कि आपके गांव में सड़क है और आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो गाड़ी है, गाड़ी में आप अपने घर से स्कूल जाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और इसका माध्यम क्या है, वो गाड़ी थी जिसके माध्यम से आप गए हैं। मैंने कहा मैं इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गई, तो इस वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो माध्यम है वो क्या है, मैं हूँ। मैंने इस चीज को उठाया, इस वस्तु को उठाया, कुछ भी हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, और मैंने इसे एक जगह से दूसरी जगह रख दिया है। तो अब इस वस्तु को किसने रखा है, मैंने रखा है, मतलब कि वस्तु के परिवहन का माध्यम कौन है, मैं हूँ। मैं एक शहर से दूसरे शहर गई हूँ, तो कैसे गई, गाड़ी से गई, बस से गई। तो आपने कहा कि परिवहन किसका हुआ है, मेरा, मतलब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंची हूँ। मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में किसने सहायता की, क्या माध्यम था, माध्यम था गाड़ी या बस, जिससे भी आप जा रहे हैं, कोई भी व्हीकल जो है, तो वो क्या है, यहाँ पे माध्यम होता है। तो परिवहन का मतलब है कि चीजों, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इसको परिवहन या ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कहते हैं। और परिवहन के माध्यम होते हैं, परिवहन कैसे होता है, परिवहन किसी न किसी के द्वारा होगा, और वो माध्यम अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं पैदल गई तो उसका माध्यम मेरे पैर थे, मैं गाड़ी में गई तो मेरे परिवहन का माध्यम वो गाड़ी थी। जैसे कि मैंने वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान रखा तो वस्तु के परिवहन का माध्यम मैं थी। ठीक है, ये तो हम समझ गए हैं कि परिवहन क्या होता है, समझ गए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। मतलब जो पादप है, पादपों में कोई जो चीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होगी। ठीक है, किस चीज का परिवहन हुआ है ये तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन आपने कहा कि जो पादप है, पादपों में क्या हुआ है, परिवहन हुआ है। ठीक है, हमें समझाना है कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। तो परिवहन कैसे होता है उससे पहले तो हमें ये समझाना पड़ेगा कि परिवहन किस चीज का होता है, यही तो हमें समझाना पड़ेगा। ये तो देख लें पहले कि पादपों में जो चीजें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, प्लांट का डायग्राम। एक बार बना करके देखेंगे आप, आपने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, तो प्लांट्स के डायग्राम आप बनाएंगे, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप बनाएंगे एक बार, और नीट एंड क्लीन बनाना है। तो चलो, साथ साथ में आपको डायग्राम बनाते रहना है। ठीक है,
ये क्या है? लीफ है। चलो यहाँ भी हमने लीफ बना दी है कुछ ऐसे ही। चलो कौन कौन से पार्ट्स हम बना रहे हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे। चलो ये हमारे पास प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। एक बार पार्ट्स के आप लोग नाम लिख लेंगे। क्या क्या नाम है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों का हो रहा है उस बात पे। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं कुछ ड्रॉ करूंगी यहाँ पे और आपको बताना है कि ये किस ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ये किस चीज का प्लांट लग रहा है ये। फ्रूट देख करके बताइए। पत्ती देख करके बताओ किस चीज का प्लांट है। टमाटर का है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ वो ध्यान से देखना है और बताना है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किन चीज़ों का हो रहा है।
चलो अब ये गया यहाँ से, कलर हम लाइट हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो जड़ों से होते हुए ऊपर जाता है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट है ये? क्या ये वाटर एंड मिनरल्स है, पानी और खनिज है, इनका यहाँ पे परिवहन दिखा रहे हैं आपको? यस और नो? पानी तो जाता है, येलो कलर में इसलिए दिखाया है क्योंकि वैसे हम पानी को कैसे दिखाते हैं, ब्लू कलर में दिखाते हैं, बट आपको क्लियरली दिखे, अच्छे से दिखे, इसीलिए हमने ब्लू कलर यहाँ पे लिया है। तो ये क्या है? वाटर है। ये जो आपका है ये क्या है? वाटर प्लस मिनरल्स, यानी कि पानी व खनिज। पानी व खनिजों का क्या हो रहा है? यहाँ पे वितरण हो रहा है। देख रहे हैं आप कि ये जड़ से लेकर के तने में, पत्तियों में और पौधे के पूरे भागों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां तक पहुंच रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज जो यहाँ पे जिसमें परिवहन होता है वो है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो इसका भी परिवहन हो रहा है नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पे भी ग्लूकोज बना होगा, पत्तियों में ऐसे बना होगा, और ये भी ग्लूकोज जो है इसका भी परिवहन हो रहा है पौधे के सभी भागों में। ठीक है, दूसरी चीज का जो परिवहन हो रहा है वो ग्लूकोज है, या इसको हम फूड भी कहते हैं, जिसका निर्माण पत्ती में हुआ है। तो हमें दो तीन चीजें मिल गई हैं जिनका परिवहन हो रहा है। कौन कौन से वो दो तीन चीजें हैं बताओ? वो दो तीन चीजें जो हैं, पहला तो है ग्लूकोज यानी कि फूड, दूसरा है वाटर यानी कि पानी, तीसरा है मिनरल यानी कि खनिज। बाकी हॉर्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। मेनली हम तीन चीजों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ी हैं और काफी बार चीजें हमने डिस्कस भी की हैं। चलो ये पहले ये चीजें नोट करो कि पौधे में किस चीज का परिवहन होता है। चलो हो गया है। अच्छा, इससे ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कि ये होता कैसे है? होता तो है, किन चीजों का होता है ये तो हमने देख लिया है, लेकिन कैसे होता है क्वेश्चन वो है। क्वेश्चन करने से पहले हम एक और काम कर लेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं। जब भी डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? लेबलिंग करते हैं, पार्ट्स के नाम देखते हैं। तो चलो जल्दी से आपको भी करना है। ये है रूट यानी कि जड़। अब प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट ये सब नहीं लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं यहाँ पे क्या पार्ट्स के नाम। जड़, ये है स्टेम यानी कि तना। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये बर्ड है। ठीक है, बर्ड या इसको हम कहते हैं कली। ये जो है ये है लीफ या पत्ती। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रूट आता है या फल। ये वाला जो भाग है ये आपका आता है फ्लावर या फूल। ठीक है, अब ये मत बोलना कि टमाटर के फूल रेड नहीं होते हैं। देखो जो कलर आपको ब्राइट दिखेंगे हमने वही यूज किए हैं।
ठीक है, क्लियर है, आ गए सारे पार्ट्स। अच्छा, नोड भी आते हैं आपके, तो नोड ये वाला जो स्थान होता है जहाँ से कोई पत्ती या कोई बर्ड निकल रही है तो उसको नोड कहते हैं। तो ये वाला जो स्थान है, जो मैं यहाँ पे येलो कलर से कर देते हैं, ये वाला जो स्थान है वो नोड है, ये वाला जो स्थान है वो नोड है, ये वाला स्थान जो है वो नोड है। ठीक है, जो मैंने येलो से यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। तो हमने बोला ये जो है ये है नोड। चलो, कंप्लीट हुआ। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी इसी के साथ साथ हमारे रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि परिवहन जो है वो कैसे होता है। उसके लिए एक और डायग्राम बनाना है। अब इजी है वो डायग्राम, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलो तो डायग्राम बनाते हैं। तो चलो रूट्स को हम वाइट ही बता देते हैं। ठीक है, ये रूट है। टाइम थोड़ा सा हमें मोटा बनाना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि हमें और भी स्ट्रक्चर दिखाने हैं, और भी चीज़ें दिखानी है। ये स्टेम आ गया है एंड लीफ हमें थोड़ा सा अभी बड़ी बनानी पड़ेगी। ये है स्टेम, थोड़ा सा और। ये ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पानी के बारे में कि यहाँ जो पानी था, मिट्टी में घुलनशील जो पानी था, वो जड़ में अवशोषित होती हैं और जड़ से जाती हैं फिर कहाँ, पूरे पार्ट्स में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो पानी है वो जाता है। तो मैं पानी को ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो ये पानी है, तो ये पानी चला गया है। तो ये पानी पत्ती तक पहुँच गया है और बाकी के भागों में भी पहुँच गया है। ठीक है, एरो ध्यान रखना है, एरो का भी ध्यान रखना कि ऊपर की ओर जा रहा है पानी, क्योंकि पानी ऊपर की ओर ही, पानी का जो परिवहन है वो ऊपर की ओर साइड में होता है, नीचे नहीं होता है। ये वाला हो गया है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे ग्लूकोज बना। ठीक है, ये है ग्लूकोज। अच्छा, इस ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए भी कुछ ऐसे ही पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो जड़ में भी खाना पहुंचाती हैं। ऐसे यह है ग्लूकोज। थोड़ा हौच पौच लग रही है तो उस टाइम थोड़ा सा और बड़े बना के देखते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इसका भी परिवहन हो रहा है। ये नीचे जड़ों में भी पहुंच रहा है ये, और ये ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, बाकी के भागों में भी जा रहा है। अब परिवहन के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ पाइपलाइन संरचनाएं, पाइपलाइन जैसे संरचनाएं बनी हुई हैं पौधे में। इनके नाम क्या क्या होते हैं ये समझ में आ गया। अब मैं सिंपल एक डायग्राम बना, इसको इरेज करके।
एक ये पाइपलाइन है जो पानी को लेकर के जा रही है, ये, और एक ये पाइपलाइन है जो फूड को लेकर के जा रही है, कहाँ, पौधे के सारे भागों में, नीचे की ओर भी और ऊपरी भागों में भी। इनके नाम अगर हम देखेंगे तो इस वाले का नाम आता है यहाँ पे जाइलम, और ये जो है इसका नाम है फ्लोएम। देखो जाइलम, ये कैसे है, कुछ पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, पाइप जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है। जाइलम से क्या क्या जाता है, जाइलम लेके जाता है जल और खनिज को, और फ्लोएम लेकर के जाता है फूड को, पौधे के अलग अलग भागों में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ यहाँ पे जो परिवहन हो रहा है पूरे पौधे में, वो किन किन चीजों का है, ग्लूकोज है, पानी है, खनिज है, किसके माध्यम से है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, आप जो आंसर है वो खुद यहाँ पे लिख के लेके आएंगे। चलिए, तो हमने चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, परिवहन किन चीज़ों का होता है पादपों में, कैसे होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है, आपको बस लैंग्वेज बना के लेकर के आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।